अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वाजिद और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी अल्लाह के हुक्म से खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ। और अभी हमने सोचा है कि अभी ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास जो जो चिक्स आ चुके हैं वो थोड़ी उनकी एज इतनी हो गई है कि उनकी आंखें खुल चुकी हैं। आंखें तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर खुल जाती हैं इनकी आंखें। तो वो चिक्स को हम निकालेंगे और उनको चेक करेंगे आया कि किसी किस्म का उसमें कोई इशू तो नहीं है। अभी इस दफा हमने हैंड फीड पर कोई भी चिक नहीं लिया है, अभी पेरेंट के साथ ही छोड़ा हुआ है क्योंकि ये इस सीजन की फर्स्ट ब्रीड के बाद ये पहले हमने एक टेस्ट ब्रीड ली थी कि इनके अंदर किसी किस्म की कमी तो नहीं है। कोई कमी बेशी हो तो उसको हम उसके विटामिन वगैरह और दीगर जरिए से उसको पूरा करें। कोई अनफर्टिलिटी है, कोई भी मसले मसाइल हो तो उसको हल करें। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ, किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल का तो सामना नहीं हो सका। तो लेकिन ये हुआ था कि फर्स्ट जो हमारा सीजन का क्लच आया था लास्ट अभी, वो उसमें कुछ फर्टाइल एग कम थे और अनफर्टाइल एग ज़्यादा थे। लेकिन अभी एक सेकंड क्लच के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारे सामने। और ये जो मैंने अभी पेयर से स्टार्ट लिया है, आपको वीडियोस का स्टार्ट जो करा है, इस पेयर के मैं अभी तो चिक्स अलग कर चुका हूँ और ये लुकिंग फॉर न्यू शेल्टर भी अवेलेबल है। आप जानते हैं कि यूट्यूब वगैरह की पॉलिसी है कि आप इसके ऊपर चैनल के ऊपर बर्ड्स वगैरह एनिमल्स जो भी दीगर चीज़ है वो सेल आउट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम भी कोई ऐसा इसके अंदर ऐड नहीं डालते यूट्यूब के चैनल के अंदर। तो बहरहाल आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं और आप उसमें हमसे हर तरह से रब्ता कर सकते हैं किसी किस्म की भी आपको सपोर्ट या हेल्प की ज़रूरत हो। तो दोस्तों, मैं देखता हूँ कौन कौन से चिक्स हैं हमारे पास। अब उनको मैं निकालूंगा और फिर उन चिक्स को देखेंगे प्रॉपर तरीके से। और अगर हमें फोस्टर करने होंगे, कोई चिक ज़्यादा हो रहे हैं, बॉक्स का मसले मसाइल आ रहे हैं, बॉक्स गंदा हो चुका है, जैसे कि ये वाला देखें आप, ये बॉक्स अब काफ़ी गंदा हो चुका है। ये मुझे लास्ट वीक ही चेंज कर देना चाहिए था। वैसे तो एक दफ़ा चेंज कर चुका हूँ मैं, लेकिन इसको मेरे को दोबारा चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि होता ये है कि इसी के अंदर ये पॉप वगैरह करते हैं और दीगर चीज़ें गंद फैलाते हैं और इनके मदर फादर जो भी हैं इनको फीड कराते हैं, वो फीड भी इसी में गिरती है तो इसमें स्मेल भी हो जाती है बॉक्स के अंदर। और फिर ये इसके अंदर कीड़े वगैरह जरासीम बढ़ने या बैक्टीरिया बढ़ने का खदशा रहता है। तो आज इस बॉक्स को हम बिल्कुल चेंज कर देंगे और चिक्स को भी देखेंगे कि इसमें कोई किसी किस्म का इशू तो नहीं है। वैसे तो खैर बाज़ाहिर तो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रोथ करते नजर आ रहे हैं मुझे और कोई ऐसा इशू नजर नहीं आ रहा है इसमें। फिर भी बहरहाल इसको डीपली ऑब्जर्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला और जो जो कोई इसमें अल्लाह न करे इशू होगा तो फिर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये पेयर का देखते हैं, इस पेयर का मुझे कुछ याद नहीं है कि इसका क्या रिजल्ट था। चेक करते हैं। अच्छा, ओके, ये वो पेयर है जिसके मैंने चिक्स अलग करे हैं। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये वो पेयर नहीं है, बल्कि ये तो वो पेयर है जो कि मैंने लास्ट वीक जो है इनकी पेयरिंग की है। अच्छा, ये पेयर अप हो चुका है और ये देख सकते हैं कि इन्होंने नेस्टिंग वगैरह भी अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। ठीक है ठीक है। अच्छा, वो ये पेयर था, सॉरी मैं भूल चुका था। असल में एल्बाइनो सब एक ही जैसे हैं और बॉक्सेस मेरे आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये है वो पेयर जिसके मैंने चिक्स अलग कर दिए थे और अब इसने दोबारा से भी अंडे देना शुरू कर दिए हैं। 2 अंडे दे चुके हैं और देखें इसकी नेस्टिंग वगैरह भी प्रॉपर है। ये मैंने चिक्स बड़े होने के बाद इसका बॉक्स भी चेंज कर दिया था तो सब अच्छे से चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, इसका पेस्टेलिनो का देखते हैं क्या सिलसिला है। ये अभी मेरा नया पेयर है, अभी इसकी एज तकरीबन हो चुकी है ब्रीडिंग की, लेकिन अभी इन्होंने कोई ब्रीड स्टार्ट नहीं करी, लेकिन इस सीजन में इंशाल्लाह ताला ये ब्रीड कर देंगे। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि इसकी ब्रीड से क्या रिजल्ट आता है क्योंकि इसके साथ जो फीमेल है वो पार ब्लू स्प्लिडिनो की फीमेल है और बहुत ही शर्मीली फीमेल है, निकलती नहीं है बाहर। देखते हैं, बहरहाल अभी भी देखें ये कहाँ छुपकर बैठी हुई थी। अच्छा, इसने नेस्टिंग भी करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है इंशाल्लाह ताला ये इसी सीजन में ब्रीड कर लेंगे। ये देखें, इसकी फीमेल भी बहुत खूबसूरत फीमेल है, ये देखिए, और अच्छी हेल्दी फीमेल है। इंशाल्लाह ताला इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा हमारे पास आने वाला है। अच्छा, एक पेड़ और मैंने ये बनाया था, इसके अंदर तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वो चुप के बैठा हुआ है ये बॉक्स के अंदर। इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। वैसे तो ये इसकी एज अभी, इसकी फीमेल की एज अभी
ब्रीड के काबिल नहीं हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ये हीट पर आई हुई थी और इसने अंडे भी दे दिए। ओके, अब मुझे नहीं मालूम कि ये फर्टाइल एग्स हैं या नहीं, मैं अभी चेक करूंगा। ये फीमेल की एज अभी हुई नहीं है ब्रीड की काबिल। ये फीमेल मेरे ख्याल से तो शायद 5 या 6 महीने की है। मेल इसका अलबत्ता एडल्ट मेल है और स्प्लिडिनो का मेल है और पारबिलू स्प्लिडिनो की फीमेल है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। वैसे तो खैर मुझे बड़ी खुशी है इसमें एग्स दे दिए। अगर एग इसके फर्टाइल नहीं भी हुए तो कोई इश्यू नहीं है, कम से कम एक इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में अगर 1-2 महीने बाद ये जो एग देंगे, अगर ये फर्टाइल नहीं होते तो फिर वो इंशाल्लाह फर्टाइल एग होंगे। अभी बहरहाल मैं इसको जरूर चेक करूंगा और आपको दिखाऊंगा इसका रिजल्ट। अच्छा, ये एक और पेयर मेरे पास रेडी हो चुका है। इसने भी नेस्टिंग बहुत अच्छी कर ली है। आपको मैंने बताया था कि मैं अभी चिक्स की ऑब्जर्वेशन करूंगा चिक्स निकाल कर, तो फिर मैंने सोचा कि हाथ के हाथ आपको मैं कुछ प्रोग्रेस भी दिखाता चलूं, क्योंकि आप मेरे साथ इन वीडियोस के अंदर बॉन्ड हैं और हर हफ्ते की एक नई प्रोग्रेस आपके सामने आ रही है। तो आगे आपको भी नजर आए कि ये बिजनेस जो आप अगर करना चाह रहे हैं बर्ड का, ये बिजनेस फायदेमंद है या नहीं है। ये देखिए, ये देखिए दो, ये मुझे इसके बॉक्स के ऊपर बहुत छोटी छोटी सी चींटियां नजर आ रही हैं, शायद आपको वीडियो के अंदर नजर ना आए। तो ये मैं फिर कुछ करूंगा इसके ऊपर कोई स्प्रे करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं इसके एग्स अगर निकाल देता हूँ तो फिर ये तो अगर मैं इसको बिल्कुल चेंज कर दूंगा इसका बॉक्स का लोकेशन वगैरह, या फिर इसकी अपनी मर्जी से इसके अंदर गिलास रखूंगा तो फिर ये अंडों पर नहीं बैठेगी। तो मेरे पास 2 इसके सोल्यूशन है, या तो फिर मैं इसके एग पोस्टर करता हूँ, या फिर मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर स्प्रे करने से ही ये कीड़े वगैरह खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे ख्याल से ये ग्रास वगैरह जो हमने डाली है शायद इसी के अंदर इनके जो कीड़े वगैरह हैं इसी के अंडे वगैरह होते होंगे और इसी में से ये बच्चे निकल आते हैं। बहुत बारीक बारीक से अभी तो खैर ऐसा कुछ सिलसिला नहीं है जिससे नुकसान पहुंच सके, लेकिन ये आगे बच्चे निकलने के बाद तो नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये इनकी ताकत बढ़ जाएगी तो हो सकता है ये बर्ड्स के जिस्म में भी ना दाखिल हो जाए इनके परों के अंदर और फिर इनको तकलीफ देते हैं, इनको डिस्टर्ब करके रखते हैं। तो उसको मैं अभी ही इंशाल्लाह ताला से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालूंगा। अच्छा, ये देखें मेरा नया पेयर है। अभी इसने ब्रीड वगैरह तो शायद नहीं की है, लास्ट वीक तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था सिलसिला, लेकिन मुझे वेंट इसकी फीमेल की कुछ फूली भी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला ये ब्रीड कर दी होगी या फिर करने वाले अनकरीबी। बहरहाल देखते हैं। नहीं, इसमें कोई ऐसी ब्रीड वगैरह तो नजर नहीं आ रही, ब्रीड तो नजर नहीं आ रही। फिर इंशाल्लाह ताला कुछ उम्मीद है कि ये जल्द ही ब्रीड कर लेगा, तो इसकी भी आपको जो प्रोग्रेस होगी दिखाएंगे। दोस्तों, ये आप एक चीज और मैं दिखाऊं, हाथ के हाथ ही बताता चलूं। अब मैं थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ आपको। ये केज आपको नजर आ रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन केजेस हैं जो कि 8 खानों वाला पिंजरा कहलाता है और बीच में से पार्टीशन होता है। मेरा अपना एक तजर्बा है और एक जो भी एक्सपीरियंस वगैरह कह लें, तो ये वाले केजेस ज्यादा बेहतर रहते हैं बनिस्बत इसके कि ये जो केजेस नजर आ रहे हैं, ये वाले केजेस जो है ना, इसका साइज है 2 बाई 2.5। लेकिन 2 बाई 2.5 का केज जो है ना, वो समझेंगे वो एक तरह से चौकोर जो होता है, क्यूबिकल टाइप का सा बना हुआ है। तो बर्ड को इसकी जरूरत नहीं होती, बर्ड को फ्लाइंग चाहिए होती है, लंबी फ्लाइंग चाहिए होती है ताकि वो इधर से उधर आ जा सके। तो उससे बेहतर ये है हमारा, ये तकरीबन 3 फीट इसकी चौड़ाई है और इसकी डेप्थ है 1.5 फीट की, ऊंचाई भी 1.5 फीट की है, तो ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके। अच्छा, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके अंदर पार्टीशन की कभी आपको जरूरत पड़े तो पार्टीशन करके बराबर बराबर भी बर्ड्स रख सकते हैं, या चिक्स निकले तो बराबर बराबर आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये केजेस बनिस्बत इन जो मैंने आपको दिखाया 2 बाई 2.5 वाले, उनसे बहुत ज्यादा बेहतर है। यानी कि आप लंबाई में जितना भी रखें, लंबाई से मुराद इसके यानी उड़ने की उनकी जो स्पेस है ना वो ज्यादा होनी चाहिए ताकि बर्ड को अच्छी से अच्छी फ्लाइंग मिले, ज्यादा से ज्यादा फ्लाइंग मिले। बनिस्बत इसके कि वो एक चकोर से अपना केज के अंदर वो गोल ही गोल घूमता रहे, ऐसा नहीं करता बर्ड को तो फ्लाइंग चाहिए होती है। वो ऊपर की तरफ भी इतना ज्यादा नहीं जाता है, नीचे की तरफ भी नहीं आता, उसको सीधा सीधा उड़ना होता है।
ये वैसे आप कई वीडियोस के अंदर जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो बता चुके हैं इसके हवाले से, और आप ये देख चुके होंगे कि केजेस किस तरह के होने चाहिए। अच्छा, ये मेरा पेयर है, ब्लूटूथ का मेल है, और अच्छा इसके साथ कुछ इश्यू आ गए। ये ब्लूटूथ के मेल में शायद कोई स्ट्रेस में आ गया या फिर कोई इसको एलर्जी हो गई, इसने अपने आप को बहुत ज्यादा खुजाया है, यहाँ तक कि इसने थोड़ा जख्मी कर लिया इसको। खैर आज हम दवाई लगाएंगे इसको, पायोडीन और पॉलीफ्लेक्स दीगर चीजें देंगे, और इसको मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी से इसको वॉश भी करूंगा कि इसके साथ क्या इशू आया है। बहरहाल ये मसले आ जाते हैं अक्सर व बेशतर, और ये हल भी हो जाते हैं। अच्छा, इसकी फीमेल अंदर है। इसकी इसकी फीमेल को बचपन में ही इसको अल्लाह वाला करे मोतिया हो गया था आंखों के अंदर, जो जिसे लोग कहते हैं जाला आ गया, वो जाला आ गया था। तो वो फीमेल जब से इसके साथ अच्छी पेयरिंग हुई है, सही भी हो गई थी, मतलब सही से मुराद ये कि बड़ी हो गई है वो, और आंख वैसी की वैसी है, लेकिन ब्रीड बहुत अच्छी करती है। मेरे पास बहुत अच्छे बच्चे निकालते हैं ये पेस्टेलिनो, ज्यादातर पेस्टेलिनो ही बच्चे निकालते हैं। इन्होंने फिर नेस्टिंग की है, ये देखते हैं, ये देखें फीमेल इसकी बाहर आ चुकी है। इसकी एक आंख में जाला है और एक आंख बिल्कुल सही है, और देखें हेल्दी फीमेल है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। इन्होंने एग्स भी ले किए हुए हैं। अभी मैं चेक करूंगा ये एग्स फर्टाइल हैं या नहीं है। अच्छा, इसमें भी देखता हूँ कि अच्छा ये कीड़े सब में ही नजर आ रहे हैं मुझे, अब आपको दिख रहे हैं बारीक बारीक से ये कीड़े। तो ये एक अभी अलार्मिंग सिचुएशन है मेरे पास, इसको मैं हल करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये कीड़े क्यों बढ़ गए हैं, तो कुछ ना कुछ इनको मैं यहाँ पर अभी स्प्रे करता हूँ, क्योंकि सारे बॉक्स बदलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि चिक्स निकले हुए हों तो बॉक्स बदले जा सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी तो चिक्स निकले नहीं है। कुछ के चिक्स निकले हुए हैं और कुछ के चिक्स जो है अभी निकले नहीं है, और छोटे चिक्स के अंदर भी बदलना एक रिस्क है कि कहीं ऐसा ना हो कि फीमेल उनको फीड कराना छोड़ दे। ये एक और फीमेल है, और ये मोल्टिंग पर भी आ गई है साथ के साथ फीमेल। ये प्यार माशाल्लाह बहुत अच्छा प्यार है मेरा। अब तो ये नाना नानी दादा दादी भी बन चुके होंगे, और इनके काफी बच्चे मेरे पास हैं मौजूद जो कि ब्रीड कर रहे हैं। दिखाते हैं इसका रिजल्ट। इसने भी माशाल्लाह अंडे देना शुरू कर दिए हैं, अभी 4 अंडे दिए हैं। चेक करते हैं इसके अंडे बाद में कि फर्टाइल है यानी। अभी मेरे पास टॉर्च मौजूद नहीं है इस वक्त, तो मैं आपको दिखा सकता। ओह, ये तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हुआ। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये बैक में थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, ये देखिए, ये देखें एल्बिनो की फीमेल है और पारबिली स्प्लिडिनो का मेल है, जो इसके साथी है। फिर नीचे दोनों बच्चे हैं वो स्प्लिडिनो है, यानी कि बैटिनो है, और दूसरा पारबिली स्प्लिडिनो। बैटिन मास्किंग उसके फादर के ऊपर गए, क्योंकि फीमेल जो है मेरे पास एल्बिनो जो है वो तो पिछली मास्किंग थी, लेकिन ये मेल जो है ये मेरा अपना नहीं था, मैंने किसी दोस्त से बाई किया था, छोटा सा बच्चे लिया था, तो खैर ये एडल्ट हो चुके हैं। तो ये बैटिन मास्किंग वाला है, इस वजह से इसके बच्चे के ऊपर भी मास्किंग आई है। बाकी बच्चे माशाल्लाह खैरियत से हैं। एक और ये बच्चा बैठा हुआ है इनका, इन्हीं का भाई है। ये भी बाहर आ गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका रिंग जो है ना शायद टांग में फंस तो नहीं गया, क्योंकि सही है, ठीक है ठीक है, ओके ओके, बैठ जाओ आराम से। ये देखें दोस्तों, एक ये रहा, बल्कि ये वाला बाहर आया है, इसका मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसका रिंग जो है ना वो शायद इसकी टांग में कहीं ऊपर चढ़ गया। मैं जरा पॉज करता हूँ वीडियो को, चेक करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ इसके बाद। नहीं दोस्तों, मैंने चेक कर लिया इसको, बल्कि मैंने रिंग पहनाया ही नहीं शायद इसको, बाकी दो को पहना दिया था, इसको रिंग नहीं पहनाया। और हैरत की बात है, मैंने रिंग पहनाया तो था, इसको नजर नहीं आ रहा, या फिर इन्होंने उतार दिया है, वल्लाह आलम क्या हुआ है। रिंग हो सकता है इनके बॉक्स के अंदर ही मौजूद हो, नहीं बॉक्स में भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल चले, बाकी सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। बच्चे भी माशाल्लाह आप में के नजर आ रहे हैं, देखें अच्छे तरीके से उड़ रहे हैं। अब ये एक आध वीक के अंदर अंदर ये सेल्फ हो जाएंगे, खुद ही फीड करने लगेंगे,
तो फिर ये अवेलेबल होंगे। जो भी दोस्त अगर इंटरेस्टेड हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी मेरा एल्बाइनो और पारब्लू स्प्लिडिनो का बच्चों का पेयर है। ये अभी एडल्ट नहीं हुआ है और इसने कोई ब्रीड भी अभी नहीं करी होगी। ये अभी सिर्फ और सिर्फ नेस्टिंग की हद तक है। तो ये ब्रीड करेगा तो इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाऊंगा। इस तरह के मेरे पास कई पेयर्स हैं। ये देखें मेरे पास काफी पुराना पेयर है पारब्लू, ये सॉरी ये ब्लू टू का मेल है और एल्बाइनो की फीमेल है। और ये मेरे पास कई पारब्लू माशाल्लाह निकाल चुके हैं, पारब्लू स्प्लिडिनो। इस बार अभी इन्होंने दोबारा से अभी तक ब्रीड नहीं की है, लेकिन ये मैटिंग कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये ब्रीड कर लेंगे, क्योंकि मैंने देखा था वीडियो के अंदर जो हमने कैमरा लगाया हुआ, ये आपको दिखाता हूँ मैं कैमरा। इस कैमरे से हम थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते रहते हैं और इनको देखते रहते हैं कि ये क्या एक्टिविटी है इनकी। ये एक और पेयर दिखाता हूँ जिसके लास्ट टाइम बच्चे को शायद छिपकली ले गई थी। अब इसके बाद एक ही बच्चा रह गया और ये बच्चा माशाल्लाह अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। और इसके बॉक्स के ऊपर मुझे कोई इस तरह के कीड़े नजर नहीं आ रहे। तो ये 2 बॉक्स मेरे पास ऐसे आ चुके हैं जिनके अंदर मैंने देखा है कि वो छोटे मोटे से कीड़े मौजूद हैं, वो उसके अंदर आज स्प्रे करते हैं। ये इस बॉक्स के अंदर भी पारब्लू है मेरे पास, दोनों पारब्लू हैं स्प्लिडिनो, और अभी ये एडल्ट नहीं हुए हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ ये खेल कूद कर रहे हैं। ये देखिए, अच्छा दोस्तों, अच्छा हम अपने इस साइड पर आ चुके हैं। इसके अंदर हमारे पास ये देखें ब्लू टू का मेल और एल्बाइनो की फीमेल है। और इसका रिजल्ट आपको दिखा चुका था मैं। इसके पास एक डेकिनो निकला, डेकिनो है या पेस्टेलिनो, नहीं ये पेस्टेलिनो बच्चा निकला है। चलिए, अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। ये देखिए, ये पेस्टेलिनो बच्चा एक निकला है, एक एल्बाइनो है मेरे पास और एक दूसरा भी अल्बिनो है। ये देखिए छोटा सा। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, बच्चे अच्छे हैं, हेल्दी हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों ये काफी अच्छा रिजल्ट है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एल्बाइनो का एक सक्सेसफुल मतलब रिजल्ट कह सकते हैं। अमूमन कुछ लोग इससे नाउम्मीद हो जाते हैं एल्बाइनो के साथ कि वो ब्रीड नहीं करते। मेरे पास कुछ फोस्टरिंग के पेयर हैं। अभी आप ये देख रहे होंगे हर तरफ गंदगी छाई हुई है नीचे केजेस में। ये फिर हम हफ्तावार सफाई करते हैं, जो पूरा हफ्ता हम लोग भी गंद फैलाते हैं और ये बर्ड्स भी गंद फैलाते हैं। तो फिर हम एक साथ ही इसको हफ्तावार सफाई करते हैं। ये मेरा लोटिनो के पेयर है। लोटिनो का एक क्लच आ चुका है जो कि जा भी चुका है। अब ये दोबारा से ब्रीड पर आ गए थे, मैंने इनको बॉक्स लगा दिए थे। और बल्कि ये आज एक चिक भी आ चुका है। ये देखिए, यहां से क्लियर नजर आएगा आपको। ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह ये चिक आ चुका है। और ये इसके अंदर फोस्टरिंग एग नहीं है, इसके अपने ही एग हैं, क्योंकि इसके बच्चे जब इसके निकले थे, बच्चे ज्यादा बड़े नहीं होते, उसने फौरन ही अंडे दे दिए थे। तो दोस्तों ये एल्बाइनो जो है आप देख रहे होंगे, अगर आपने काउंटिंग की हो तो आपको पता होगा कि अच्छे खासे चिक्स मौजूद हैं मेरे पास और काफी जा चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रिजल्ट भी अभी जो एग्स वगैरह दिए हुए हैं उनमें से भी आना है, और उम्मीद करता हूँ कि वो सब इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंडोर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप देखें इस तरह के केजेस ले लें। ये अभी इस वक्त मेरे ख्याल से तो ये केज जो है 15 से 17 हज़ार रुपये या 18 हज़ार रुपये का चल रहा होगा एक केज। तो इसके अंदर आप रखें, चाहे तो एल्बाइनो टू एल्बाइनो भी रख सकते हैं, लेकिन ये अमूमन लोग रिकमेंड नहीं करते एल्बाइनो टू एल्बाइनो, क्योंकि थोड़ी सी वीक होती है। अगर एल्बाइनो को आप अच्छे तरीके से बहुत अच्छी डाइट दे रहे हैं और इनके विटामिन वगैरह का ख्याल रख रहे हैं तो ये सही तरीके से ग्रोथ करते हैं और फिर ये इनके बच्चे भी आते हैं, फर्टाइल भी होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मेरा मशवरा यह है कि इसको लगाएं पारब्लू के साथ। और अगर आपके पास पारब्लू स्प्लिट इनो है तो वो फिर बेहतरीन है, उससे आपके पास रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आना है। आपके पास एल्बाइनो भी आने हैं, पेस्टेलिनो भी आना है, डैकिनो भी आना है और क्रीमिनो भी आना है, पारब्लू भी आ जाना है, स्प्लिटिनो, यानी जो भी चीज आपके पास आनी है वो स्प्लिटिनो आनी है।
सेकंड ये होगा कि आपकी जो ब्लड लाइन है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ब्लड लाइन से मुराद इसके अंदर जो कमियां होती हैं वो काफी हद तक कवर हो जाती हैं। तो ऐसा करें, इनको रखें। इनके दाना पानी में भी कोई बहुत ज्यादा आपको तबदो नहीं करनी पड़ती। ये देखिए, मैंने तकरीबन 16-17 किस्म के सीड्स थे, वो सब खत्म करके हम चंद किस्म के सीड्स रख दिए हमने। और ज्यादा रिलाई हम करते हैं वेजिटेबल, विटामिन वगैरह और दीगर चीजों पर। मैं आर्टिफिशियल तरीके से बहुत ही कम चीजें देता हूँ। ज्यादातर रोजाना की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ सब्जियां, उनके पत्ते, लूसन, चारा जो होता है गायों वगैरह को देने का, इस तरह के वो चीजें हम इनको प्रोवाइड करते रहते हैं। और फिर इनको खेलने कूदने के लिए ये देखें मैंने जो लगाई थी झाड़ू, कि नेस्टिंग के लिए भी, और साथ साथ ये बड़ा खुश होते हैं इसके साथ खेलते हैं। मैं वीडियो में देखता हूँ सारा दिन ये इसके साथ कुछ ना कुछ अटकलियां कर रहे होते हैं इनके साथ, झाड़ू के साथ, और इसमें से नोच रहे होते हैं, इसको कुरेद रहते हैं। तो इनको भी अपनी एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि ये भी एक तरह से छोटे बच्चे ही होते हैं। और बच्चों को तो आप समझते हैं ना कि सिर्फ खेल कूद ही चाहिए होता है, उनको इससे किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इनको दाना पानी देंगे और खेल कूद के लिए कुछ नहीं देंगे तो ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इनको एक्टिव रखने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन इनकी सेहत के लिए आप इनको सब्जियां, मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल्स, विटामिन वगैरह इनको प्रोवाइड करते रहें। आप दाने की क्वांटिटी से मुराद ये कि दानों की इकसाम बढ़ाने पर तवज्जो ना दें, बल्कि एक चीज रह गई, ये देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये फॉस्टिंग पेयर का मैंने बॉक्स लगाया था। इसने क्या करा है, इसके बच्चे भी मैं निकाल चुका हूँ। दोबारा इसने अंडे दिए हैं या नहीं दिए, अभी तो नहीं दिए इन्होंने, लेकिन नेस्टिंग कर ली है। ये फिर अंतरी भी अंडे दे देंगे। इस सबके मैं एक ही साथ बॉक्स लगाए थे, तो देखते हैं इसका भी। ये सबसे नीचे केजीज के सबसे नीचे लगे हुए हैं। अच्छा, इसके 2 अंडे आ चुके हैं इस वाले पेयर के। ये मैंने एक ही साथ सबके लगाए थे जैसे कि आपको बताया। और एक के आ गए हैं और एक के नहीं आए हैं, तीसरे के देखते हैं। इसके भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये नजर आ रहा है आपको कि अच्छा रिजल्ट है ये। अच्छा, एक पेयर और अभी मैंने देखना रह गया, ये पेयर, इसका क्या रिजल्ट है। अच्छा, इसने नेस्टिंग तो कर ली है और इसने अभी ब्रीड नहीं की है। इंशाल्लाह ताला कर लेगा जल्दी। फीमेल की बैंड भी आपको नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये फीमेल बैठी हुई है और इसकी बैंड फूली है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी ब्रीड कर लेगी जल्दी। और ये देखें, इसके चिक्स आज हो सकता है चले जाए हमारे पास से। मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, तो बहरहाल देखेंगे क्या होता है इनका। अच्छा, इनकी फीमेल ने दोबारा से अंडे दे दिए और पूरी नेस्टिंग करने के बाद ऐसी जगह पे अंडा दिया जहां पर नेस्टिंग नहीं है। ये फीमेल हमेशा ऐसे ही करती है, पूरी नेस्टिंग साइड में कर देती है और फिर वहां अंडा देती है। अच्छा, इसका मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि इसका एक अंडा भी बाहर पड़ा हुआ था इस वाले पेयर का, और इसका चिक भी बाहर पड़ा हुआ था मरा हुआ। तो देखते हैं अभी इसके पास क्या है, ऐसा क्यों करा, क्या वजह हुई। फीमेल बाहर नहीं आई, फीमेल अब बाहर आ चुकी है, ये देखिए। और ये इस पे, अच्छा दोस्तों, अब इसके पास क्या है, इसके पास एक ही चिक है और अंडे इसके नहीं है। ये बच्चा भी खैर अच्छे तरीके से सरवाइव कर रहा है। तो अभी मैं देखता हूँ कि इस बच्चे को मुझे फोस्टर करना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी मैं इसको चेक करूंगा अपने पास मजीद, कि इसी की एज का कोई बच्चा मौजूद होगा तो फिर उसके साथ इसको रख दूंगा। तो दोस्तों, एक अच्छा रिजल्ट था, अच्छी मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। और अब बर्ड्स के हवाले से जो है मैं आपको, अच्छा खैर बहरहाल दोस्तों, ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह की आपको एक्टिविटीज वगैरह दिखाते रहेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये बिजनेस आप स्टार्ट करें, घर के अंदर रखें। आप एक पेयर ले सकते हैं, एक पेयर लीजिए। उसके साथ आप चाहें तो फिशर का पेयर ले लीजिए, ताकि इनके जो एग्स आए आपके पास वो फोस्टर करें। और फिर आप 1-2 दफा में इसी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि बच्चे आपके पास ज़रा ज़्यादा आ जाए। लेकिन उसके बाद ये प्रैक्टिस को मुसलसल ना बनाइए। रीज़न ये होता है कि फीमेल की हेल्थ ख़राब होती है और फीमेल जो है वो
तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर बच्चों में कमी आना शुरू हो जाती है और अनफर्टिलिटी वगैरह और दीगर मसाइल इनके बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ना करें कि मुसलसल ही फोस्टर करते रहें। इनका अपना बिहेवियर भी होता है और उनको अपनी नेचुरल कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें पूरा करने के लिए उनका एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो वो सारा ऐसे ही पूरा हो सकता है कि ये अंडे दें हैं, उसमें से उसका इंक्यूबेशन करें, इंक्यूबेशन के बाद फिर वो बच्चे निकलें, बच्चों को पालें, बड़ा करें और फिर उसके बाद दोबारा ब्रीड करें। तो इतना टाइम चाहिए होता है। लेकिन अभी जिनके पास एक पेयर है, दो पेयर है, तो वो कम से कम थोड़ा सा उनको बढ़ाने के लिए उनकी तादाद जल्द से जल्द सीजन के अंदर तो फिलहाल ये कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब आपके पास ये तादाद बढ़ जाए तो फिर ये अमल छोड़ दें, बल्कि उसको नेचुरल तरीके से पालने दें। कभी आप देखेंगे फीमेल अच्छे तरीके से फीड नहीं करा रही, पेरेंट्स अच्छे तरीके से फीड नहीं करा रहे, तो फिर आप उन बच्चों को निकाल सकते हैं, किसी और के पास पोस्टर कर सकते हैं। ऐसा जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए ऐसा। लेकिन आप ये रिलाई ना करें कि हमेशा फोस्टर करें और फिर वो अंडे ही देते रहे। तो ये फार्मी मुर्गियां नहीं है, इनकी हेल्थ खराब हो जाती है, इनमें बहुत कमियां आ जाती हैं और फिर नुकसान होते हैं। तो उस नुकसान से बचने के लिए इनको नेचुरल चीज़ों पर रखें, इनकी डाइट का ख्याल रखें, इनका विटामिन, इनके कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का। ये जो नाम मैं ले रहा हूँ इसका मकसद ये नहीं कि आप बड़े बड़े महंगे महंगे डब्बे खरीद लें इम्पोर्टेड और बाहर से मंगा दें और वो जितने का परिंदा नहीं उतनी चीज़ें इनको खिला दें, ऐसा नहीं। ये सब चीज़ें हमारी जो हमारा अंदर सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है वो हमारी ग़िज़ा में से हासिल कर लेता है। ग़िज़ा आपको इनको पहुँचानी है। जितनी किस्म की सब्जियां हो सके आपसे रोजाना की बुनियाद पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सी मार्केट में से अवेलेबल हो वो लेकर आए कर इनको डालें। जो ये पसंद करते हैं वो खाएंगे, जो नहीं पसंद करते वो नहीं खाएंगे। फ्रूट्स जो है वो देने की कोशिश करें। फ्रूट्स अगर नहीं खाते तो फ्रूट्स का ऐसा करें कि जो शेक बना सकते हैं वो शेक बनाएं और फिर इनका थोड़ा सा पानी के अंदर मिला दिया करें, उससे चेंज भी कर दिया करें क्योंकि वो बदबू आ जाती है उस पानी में ज्यादा टाइम रहने से। तो और जिसका जूस निकलता है वो जूस पानी में मिला दें, यानी किसी न किसी अल्टरनेट तरीके से इनके जिस्म में वो चीज पहुंचा दें। जो सब्जियां ये जैसे चुकंदर अगर नहीं पसंद करते तो उसका भी आप जूस निकाल के दे सकते हैं। इसी तरह अनार है और दीगर चीज़ों के फ्रूट्स हैं जैसे अपना मौसम्बी वगैरह, कीनू और दीगर इसी तरह के फ्रूट्स हैं, तो वो आप उनको दें। इनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और इनका विटामिन की कमी भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि आप ये देखें कि ये बर्ड्स जो है ये डॉक्टर वगैरह के ऊपर रिलाई नहीं करते, ये नेचुरल वे में जंगलात में रहते हैं, अपना इलाज इन्हीं सब्जियों से, पत्तों से और फ्रूट से कर लेते हैं और यही इनकी डाइट है और उसी को ये लेकर चलते हैं और अच्छी ब्रीड भी करते हैं। तो दोस्तों ये हमें इनको नेचुरल तरीके से पालेंगे तो हमें सस्ते भी पड़ेंगे और इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बनिस्बत इसके कि आप बहुत ज्यादा इसको आर्टिफिशियल तरीके से चीजें देते रहें और फिर आपको खुद भी ना पता हो कि भाई क्या चीज की इसको जरूरत थी और मैंने क्या दे दी और क्या चीज इसको ज्यादती हो चुकी है, किस चीज की कमी हो चुकी है। तो उससे बेहतर है कि आप इनको नेचुरल वे में रखें और हमारा नेचुरल जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ। उस नेचुरल सिस्टम के तहत इनको जो भी चीज आप देंगे वो उसमें से हासिल कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको इसी तरह प्रोग्रेस दिखाते रहेंगे और आपसे कुछ बातें चलती रहेंगी। आपको मुझसे किसी किस्म के कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो इन बर्ड्स की हेल्थ के हवाले से या फिर आपके अभी कोई इशू आ रहे हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला जवाब दे दूंगा। आप मेरे नंबर पे जो मेरा इसी चैनल के अंदर दिया हुआ है उसी पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी मुझे वो इस चैनल को चलाने के लिए कि ये वीडियोस बनाने में थोड़ा वक्त लगता है और उसके साथ साथ इनके जो कंटेंट है वो, तो मेरा इंटरेस्ट उसी वक्त बढ़ सकता है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे और फिर आगे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि फिर ये काम करने का भी दिल चाहता है। वरना फिर यही होता है कि वो 2-4 वीडियोस बनाने के बाद अमूमन ज़्यादातर चैनल इसी वजह से बंद हो जाते हैं क्योंकि वो रिस्पांस नहीं आ रहा होता लोगों का। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसलामंद हो सकता है और फिर आपके लिए मजीद इसी तरह की प्रोग्रेस लेकर आ सकेंगे और फिर ये आपको बर्ड्स भी मतलब अवेलेबल होते हैं जो हमारे पास, वो भी इसी चैनल के थ्रू आपको मिल सकते हैं और ये सिलसिला आपका भी जारी रह सकता है। फिर जिस तरह से आप इनसे चीज़ों से सीखेंगे हमारे चैनल से, तो आप भी फिर आइंदा अपने चैनल बनाकर इस तरह के बिजनेस को या इस तरह के जो भी काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये अभी एवरी की हमारी कुछ सफाई हो चुकी है, तो अभी मैंने एक चिक निकाला है जो कि इस पेयर का है। इस पेयर के तो 4 अंडे फर्टाइल थे, इसके
अभी लास्ट ऐसा हुआ कि 1.5 इंच शेल एक हो गया था और एक अंडा बाहर पड़ा हुआ था और बच्चा भी बाहर पड़ा हुआ था मरा हुआ। ये एक बच्चा रह गया था, तो फिर मैंने सोचा कि इस बच्चे को मैं फोस्टर कर देता हूँ। और मेरे पास यहाँ पर अभी लोटिनों ने हैच करना शुरू किए हैं, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इनकी एज भी तकरीबन बराबर है, ये देखिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस लोटिनो के पैर के पास इस बच्चे को रख देता हूँ और इसको भगाता हूँ। ये पैर वैसे बाहर नहीं निकल रहा, ये देखिए, ये पैर बाहर आ चुका है। और ये बच्चा भी तकरीबन इसी की एज का है, एल्बाइनो का बच्चा है। और हम इसको इसके पास ही रख देते हैं, ये देखिए। और उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से इसको फीड करवाएंगे और आगे ग्रोथ करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसका नेक्स्ट वीक में अभी जब इसके सारे अंडे जो हैच हो जाते हैं तो फिर मैं इसका बॉक्स भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि बॉक्स मुझे बहुत गंदा नज़र आ रहा है, तो इसको चेंज करना भी ज़रूरत है। क्योंकि लास्ट इन्होंने जब ब्रीड की थी और बच्चे निकल आए थे, उसके बाद बॉक्स में चेंज नहीं कर पाया था, क्योंकि इन्होंने दोबारा से अंडे दे दिए थे। तो अब सिलसिला ये है कि अब ये काफ़ी गंदा हो गया और इतनी ज़्यादा गंदा रहने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि इससे पहले कि कुछ नुकसान हो, इसको चेंज कर दिया जाए। बस इस बॉक्स को हम बंद करते हैं और देखते हैं मज़ीद किसी को अगर फोस्टिंग की ज़रूरत है तो फिर उसको भी फोस्टर करते हैं। यहाँ देखते हैं, जो अभी हमने देखे थे यहाँ पर बॉक्स चेंज किया था कि बच्चों का साइज़, अगर ये बच्चे तो थोड़े बड़े हो चुके हैं और इन बच्चों के साथ तो मैं अभी किसी और को नहीं रख सकता, छोटे बच्चों को, वरना मेरा इरादा ये हो रहा था कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस बच्चे को मैं सोच रहा था कि वहाँ रख दूँ। वैसे तो खैर ये बच्चा रखा जा सकता है और मैं सोच रहा हूँ, इसकी कोशिश करता हूँ इस बच्चे को फिर मैं जो अभी आपको मैंने दिखाया था डेकिनो एल्बिनो के साथ जो है वहाँ पर इसको रख देता हूँ। तो उम्मीद है कि ये सरवाइव कर जाएगा और कल तक इसको ऑब्ज़र्व करेंगे हम लोग। अगर कोई इसमें इशू नज़र आएगा तो फिर इसको वापस निकाल लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से। छोड़ दो बेटा। नेस्टिंग सही कर देते हैं। ये देखिए बच्चा बिल्कुल ठीक है। इसको लेके चलते हैं हम अपने ब्लूटूथ और एल्बिनो के पास। ये देखिए, ये वैसे तो खैर ये थोड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके साथ सरवाइव कर लेगा बच्चा। तो हम इसके साथ ही इसको रख देते हैं। ये देखें, ये पहुंच गया अपने भाइयों के साथ और ये छुप गया है। इसको बंद करते हैं बॉक्स को। वैसे ये बहुत अच्छा पेयर है और ये फीमेल पहले भी मेरे पास ब्रीड कर चुकी है और इससे मैं फोस्टर भी करवा चुका हूँ और ये पहले ख़ुद भी एल्बिनो के साथ ब्रीड कर चुकी है। तो ये अच्छा पेयर है, इंशाल्लाह ताला ये अच्छे तरीके से इसको पाल लेंगे बच्चों को और इंशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर लेगा। तो इस पेयर का हमने बच्चा उठा लिया है। अच्छा, इसके बच्चे जो मैंने बताया था कि छिपकली खा जाती है, तो मैं ऐसा करूँगा, इसके अंडे या तो फोस्टर कर दूँगा, वरना फिर मैं इधर कुछ ना कुछ नेट लगाऊँगा। देखते हैं जब तक ये ब्रीड पर आते हैं और अंडे देते हैं उस वक्त तक क्या सिचुएशन है। अगर कोई ऐसा पेयर हुआ जो कि फोस्टरिंग के काबिल हुआ तो फिर मैं उसके पास रख दूँगा इसके अंडे, वरना फिर इसके अंडे निकाल लूँगा। तो इसको फिर अंडे पर बैठने दूँगा और फिर यहाँ पर नेट लगा दूँगा ताकि वो छिपकली वगैरह से बच जाए। तो ये अभी मैंने बॉक्स चेंज किया था। अब ये देखें, बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अच्छे तरीके से बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा तकरीबन काम हो चुका है यहाँ पर।
और मैंने अंडे वगैरह चेक किए हैं सबके, तो अंडे भी माशाल्लाह फर्टाइल हैं और कुछ के बच्चे निकलने वाले हैं। तो जैसे ही प्रोग्रेस मज़ीद बच्चे निकलते हैं तो हम आपको दिखाते हैं इसकी। और ये कुछ चिक्स हैं हमारे पास, तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हों वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्बिनो रेड आई और पारब्लू के भी हैं हमारे पास, पारब्लू पॉसिबल है, स्प्लिडिनो के भी हैं। वैसे पॉसिबिलिटी इससे ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि बस स्प्लिडिनो ही होंगे, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही स्प्लिडिनो है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो मेरे दोस्तों तो मुझसे रब्ता कर सकता है। वीडियो में आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ हो सकता है स्लो आ रही है, क्योंकि मैंने इसका एक्सटर्नल माइक अभी निकाल दिया है, तो बस डायरेक्ट की वीडियो बनाने शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरा इरादा था कि शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, तो थोड़ी सी लंबी हो गई ये वीडियो भी। तो बहरहाल दोस्तों ये आपको दिखा दी है मैंने दूसरी प्रोग्रेस, और ये अपने एवरी की भी दिखा रहे हैं ज़रा। जो अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो में शायद आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया था, ये हमारा हफ्तेवार की सफाई है, ये आपको भी करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है जब आप इस तरह का कोई सेटअप लगाएंगे। और फिर ये भी खुश रहते हैं साफ़ सुथरी चीज़ें में। अच्छा, हम लोग मेजर सफाई जिसे कहते हैं कि हम लोग ट्रे वगैरह ये सारी चीज़ें साफ़ करते हैं, ये हम महीने में 2 मरतबा या महीने में 1 मरतबा करते हैं। अलबत्ता ये यहाँ की झाड़ू लगाना और दीगर डस्टिंग वस्टिंग जो है वो हफ्तावार हम करते रहते हैं। छोटी मोटी सफाई तो खैर रेगुलर बेसिस पर होती ही रहती है। तो ये सिलसिला है, ये प्रोग्रेस है। आप साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और वीडियोस वगैरह को भी लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर कर लें, ताकि फिर हम लोग भी ज़रा इसमें इंटरेस्ट लें मज़ीद वीडियो बनाने में, और आपको मज़ीद नए नए टॉपिक के ऊपर कुछ डिटेल बताने में। जिस तरह से आप सवालात करेंगे तो फिर हमारे जहन में भी बहुत सारी बातें आएंगी आपको बताने से, क्योंकि वीडियो बनाने के दौरान बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं जो कि बाद में जहन में आ रही होती हैं, लेकिन रैंडमली तौर पर वो जहन में नहीं आती। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था इसको अभी मैं दवाई लगाता हूँ। इसको जो मैंने बताया था ब्लू2, ज़रा कुछ इसने अपने खुजा लिया है और ज़ख्मी कर लिया अपने आप को, ये बाहर आ गया है। ये मैं इसको पकड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसको पकड़ते मैं गिलास के बगैर नहीं पकड़ता। ऐसा नहीं है कि उससे डर लगता है, लेकिन बस ये एक आदत बन गई है, इसके साथ कंफर्ट फील करता हूँ मैं पकड़ना बर्ड्स को। इसको मैंने पकड़ लिया है। तो इसको देखते हैं क्या इशू है इसके साथ। ये देखें, इसने अपने पर वगैरह खुजाने शुरू कर दिए हैं। तो इसको कोई एलर्जी हुई है या फिर कोई इशू है इसके साथ खाने पीने में, फीड के अंदर। वैसे तो बज़ाहिर मुझे बिल्कुल हेल्दी नज़र आ रहा है, और ये ब्लू2 है, और मेरे पास पहले भी बहुत अच्छे बच्चे निकाल चुका है। ये जो नज़र आ रहा है आपको पेस्टलिनो, ये भी इसी का बच्चा है, और ये पेस्टलिनो भी इसी का बच्चा है। इस मरतबा इसको न जाने क्या हो गया। तो बहरहाल मैं इसको दवाई लगाता हूँ, फिर इसको दवाई लगाने के बाद इसको वापस छोड़ते हैं, और फिर देखेंगे इसका क्या रिज़ल्ट है, ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, आपके साथ शेयर करूँगा मैं। अच्छा ठीक है, इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।